आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा रेड वेलवेट केक, वो भी हार्ट शेप में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी केक क्रिएशंस। तो मुझे बनाना था रेड वेलवेट फ्लेवर में केक। और वैसे ये केक जिन कस्टमर का था ना, वो हमेशा मुझसे चॉकलेट केक ही बनवाते हैं और उनको ना 2 केक चाहिए थे। तो एक तो उन्होंने बोला आप चॉकलेट बना देना और दूसरा उन्होंने बोला कि आप रेड वेलवेट बना दो। तो रेड वेलवेट के लिए ना मैं प्रीमिक्स वगैरह जनरली नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इसके ऑर्डर ज़्यादा आते नहीं हैं और इसका प्रीमिक्स भी ना काफ़ी महंगा आता है। मतलब जो हमारे नॉर्मल वनीला चॉकलेट प्रीमिक्स का रेट है ना, उसका डबल रेट है रेड वेलवेट प्रीमिक्स का। तो इसलिए मैं उसको लेके ऐसे नहीं रखती। और मेरे एरिया में चीज़ क्रीम भी नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश बनाया है इसकी फिलिंग के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो बेसिक रखने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं इसमें वाइट चॉकलेट गनाश डाल देती हूँ। तो जैसे हम डार्क चॉकलेट वाला गनाश बनाते हैं ना, वैसे ही इसका भी बनाया है वाइट चॉकलेट और मिल्क को मेल्ट करके। और सोकिंग इसकी मैंने नॉर्मल पानी के साथ ही किया। पानी को ना मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया था, क्योंकि मुझे रात में ये केक बना रही थी, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देना था। तो मैंने दोनों केक्स रात में ही बना लिए थे, रात में ही बेकिंग की। तो इसलिए मैंने सोचा कि केक के स्पॉन्ज थोड़े से गर्म है, तो पानी को मैंने फ्रिज में रख दिया था जिससे वो ठंडा हो जाए। और उससे हम केक की सोकिंग करेंगे ना, तो केक को फिर सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो साथ के साथ सेट भी होता जाएगा। तो इसके बाद मैंने ना क्रीम में ही वाइट चॉकलेट गनाश डाल दिया था और उसके बाद फिलिंग भी वाइट चॉकलेट गनाश और वाइट चोको चिप्स डाल दी हैं। तो केक की तीनों लेयर्स को मैं अरेंज कर लूँगी। और जो मैंने इसकी टॉप लेयर रिमूव की थी ना, उसको आज मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, उससे हम इसके क्रम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ना जो केक की टॉप लेयर थी उसको उल्टा करके मैंने रखा है केक की बीच वाली लेयर में, और उसके बाद जो केक की सेंटर वाली लेयर थी ना, उसको मैं टॉप पे रखती हूँ हमेशा। तो वैसे ही मैं इसकी लेयरिंग कर लूँगी, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप प्रीमिक्स कौन सा यूज़ करते हो। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे एरिया पे मुझे जो भी प्रीमिक्स ईजिली अवेलेबल हो जाता है मैं वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना हर बार मुझे भी सेम प्रीमिक्स नहीं मिल पाता। और अभी तो मैं गुडरिच का प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, वो काफ़ी अच्छा है टेस्ट और क्वालिटी वाइज भी। बाकी आप पिल्सबरी यूज़ कर सकते हो, प्रिंसटाइन यूज़ कर सकते हो, ट्रोपोलाइट, जो भी आपको आपके एरिया में इजीली अवेलेबल मिल जाए आप उसका यूज़ कर सकते हो स्पॉन्ज बनाने के लिए। सारे ही प्रीमिक्स के स्पॉन्ज अच्छे ही बनते हैं। तो अभी मैंने केक की थर्ड लेयर भी रख दी और केक की साइड वॉल को पहले मैंने अच्छे से सील कर दिया और इसकी भी मैं अच्छे से सोकिंग कर लूँगी। और मैं केक बना रही हूँ डायरेक्ट टर्न टेबल पर, तो इसे उठा के मैं पहले केक बोर्ड पे शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मैं फाइनल आइसिंग कभी भी क्रम कोटिंग के बाद डायरेक्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रखती हूँ। तो टर्न टेबल तो जा नहीं सकती है फ्रिज में सेट होने के लिए, तो इसलिए पहले मैं इसको शिफ्ट करूँगी केक बोर्ड पर। और कस्टमर को ना केक थोड़ा सा दूर भेजना था, तो इसलिए मैंने केक बोर्ड पे गनाश लगा दिया है, जिससे वो अच्छे से स्टिक रहे, क्योंकि क्रीम से थोड़े से चांसेस हैं कि केक अपनी जगह से हिल सकता है ट्रैवल के टाइम। तो इसलिए मैंने गनाश लगा दिया है केक बोर्ड पे और उसके बाद मैंने केक को प्लेस कर दिया। और फिर मैंने केक को अच्छे से सेट कर लिया। और मुझे बनाना था केक हार्ट शेप में, तो मैंने इस तरीके से इस पर पहले मार्किंग कर दी है और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट की। तो कटिंग में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उसको भी मैंने बाद में सही किया। और मेरे पास हाफ kg का हार्ट शेप वाला कोई भी मोल्ड नहीं है, 1 kg वाला है। तो इसलिए मेरे पास जब भी हाफ kg केक का ऑर्डर आता है हार्ट शेप में बनाने के लिए, तो मैं राउंड केक से ही उसे बनाती हूँ, ईजिली बन जाता है। बस आपको केक को पहले अच्छे से सेट करना होता है। मैं रात में ही केक बना रही थी अराउंड 11-12 बजे के आसपास, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर तो सेट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। और दोनों ही केक मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दे रहे थे, तो मैं सोचा कि मॉर्निंग में तो इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसकी क्रम कोटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। फिर मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसकी फाइनल आइसिंग डेकोरेशन वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना सुबह ज़्यादा जल्दी उठा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं रात में ही इसे कंप्लीट करके रख देती हूँ। बस मुझे इस पर फ्लावर्स लगाने थे, तो वो मैं नेक्स्ट डे गई थी लेने के लिए मॉर्निंग में, और उसको बस मैंने इस केक पर नेक्स्ट डे पे लगाया। बाकी पूरा केक मैंने रात में ही कंप्लीट करके रखा था और इसे बॉक्स में पैक करके रख दिया था अच्छे से। तो केक को कुछ भी नहीं होगा अगर आप केक को बॉक्स में पैक करके ओवरनाइट रखते हो तो। और जब हम केक को हार्ट शेप में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके बाद फिर से आपको इसकी एक बार अच्छे से क्रम कोटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको फाइनल आइसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ये क्रम्स निकल के बाहर ना आए। तो इसलिए आपको फिर से इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग करके इसको सील करना पड़ेगा। और जितना हो सके आप ट्राई करो कि इसी टाइम आप केक के शेप को मेनटेन कर लो, ताकि फाइनल आइसिंग के टाइम ऐसा ना हो कि वो शेप प्रॉपर ना आ पाए। तो इस अच्छे से पहले मैंने इसका शेप मेंटेन कर दिया और इसकी फाइनल आइसिंग करूँगी मैं पाइपिंग बैग के साथ। और मेरे पास ना क्रीम भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, बट इसके टॉप पे मुझे पूरा रेड वेलवेट के क्रम्स ही डालने थे, तो इसलिए मुझे टॉप की तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बट साइड पे मुझे इसको अच्छे से कवर करना था। तो पाइपिंग बैग की हेल्प से ही मैं क्रीम अप्लाई करती हूँ, स्पेशली हार्ट शेप और स्क्वायर शेप वाले केक्स में। राउंड शेप में तो मैं डायरेक्ट भी कर लेती हूँ कई बार। तो इसके बाद टॉप पे आप देखो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली और साइड्स पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई, क्योंकि साइड्स को हमें प्लेन ही रखना है। और ना जितना ज़्यादा आप केक पर अब फाइनल आइसिंग के लिए बार बार स्केल चलाओगे या स्क्रैपर चलाओगे ना, तो वो उतनी उसकी आइसिंग ना कई बार बिगड़ने लग जाती है। तो आप देखो मैं जितनी बार इस पर स्केल चला रही हूँ ना, तो क्रीम थोड़ी थोड़ी सी निकल के बाहर आती जा रही है।
तो इसलिए आप ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके 1 से 2 बार में इसकी फाइनल आइसिंग हो जाए। बट होता है हार्ट शेप और स्क्वायर शेप के केक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फाइनल आइसिंग में एज़ कम्पेयर टू राउंड केक। राउंड केक में आप सिर्फ स्क्रैपर को पकड़ के टर्न टेबल को घुमाओगे ना तो भी आपकी फाइनल आइसिंग हो जाएगी। बट हार्ट शेप वाले केक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें इसका प्रॉपर शेप मेंटेन करना होता है और हम एक बार में इसमें स्क्रैपर नहीं चला सकते हैं। जहाँ पे भी इसमें कर्व वगैरह है वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है ताकि उसका शेप प्रॉपर दिखे, नहीं तो ना हार्ट शेप का ही बार कुछ और ही बन जाता है, डायमंड टाइप का शेप बन जाता है। तो इसलिए और मैंने ना इसकी फाइनल आइसिंग की, साइड वॉल की फाइनल आइसिंग उतने अच्छे से नहीं हो रही थी, थोड़े से बबल्स आ रहे थे क्रीम में। थोड़ा सा मैंने पानी का भी यूज़ किया इसके लिए, पानी में स्केल को डिप करके उसके बाद मैंने फाइनल आइसिंग की, पर क्रीम काफ़ी ज़्यादा निकल रही थी तो फिर मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। लास्ट में मुझे याद आया कि मुझे तो इसकी साइड वॉल पे कॉम वाला पैटर्न देना था, तो मैं फालतू ही इतनी मेहनत कर रही थी साइड वॉल को प्लेन करने के लिए, क्योंकि कॉम वाले स्क्रैपर से ना केक की साइड वॉल की फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर हमें। और जो मैंने केक की टॉप लेयर को रिमूव किया था उसको मैंने ना ग्राइंडर में थोड़ा सा बारीक कर लिया और उसके बाद मैंने एक छन्नी रखी और उस पर क्रम डाल के उसके हेल्प से मैं इस पर केक पर डाल रही थी। बट ना वो अच्छे से प्रॉपर नहीं गिर रहे थे और मेरा पूरा क्रम भी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक दूसरा केक बेक किया था साथ में, जिसको मैंने अपने टेस्ट के लिए बनाया था कि कैसा लगता है रेड वेलवेट केक वाइट चॉकलेट गनाश वाली फिलिंग के साथ। तो उसका ना वो मेरे पास रखा हुआ था लकीली, तो उसकी मैंने टॉप लेयर को रिमूव किया, उसको ग्राइंड करके मैंने डायरेक्ट केक पर लगाना अप्लाई कर दिया। तो ये मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी लगा क्योंकि ज़्यादा वेस्टेज वगैरह भी नहीं हुआ उसमें, ना थोड़ा बहुत ही क्रम बस छन्नी में से गिरा और बाकी पूरा उसमें ना वो डो जैसा बन गया था, जैसी फॉन्डेंट होती है ना उस तरीके का बन गया था। तो वो मेरे किसी भी काम नहीं आया, तो वो तो पूरा वेस्ट हो गया। और मेरे पास दूसरा केक था तो उससे मैंने क्रम्स बना के इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दिए पूरे टॉप पर। और केक की जो बेस बोर्ड पे जितने भी क्रम्स गिरे हुए थे ना उसको मुझे केक की साइड वॉल पे सील करना था। एक्चुअली कस्टमर ने ना रेफरेंस पिक्चर भेजी हुई थी, उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे डिज़ाइंस मंगवाए थे रेड वेलवेट केक के लिए, एनिवर्सरी के लिए बनवा रहे थे वो। तो उनने ना ये वाली डिज़ाइन सिलेक्ट की थी और पहले तो वो बोल रहे थे कि आप केक की साइड वॉल पे भी पूरे क्रम्स डालना, पूरा रेड केक बनाना और ऊपर से रेड रोजेस। तो मैंने बोला नहीं, फिर वो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप उसे अपने अकॉर्डिंग ही कर देना। तो इसलिए मैंने केक की साइड वॉल को प्लेन ही रखा था और रोजेस ना मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके फ्रेश लेकर आई थी और रोजेस की जो उतनी भी स्टेम्स थी उसको मैंने कट कर दिया एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैं इसको सेलो टेप से सिक्योर कर लूँगी। तो स्टैम्प में ना मेन आप ऊपर भले ही कवर मत करना, बट जहाँ से आपने इसको कट किया है ना उस एरिया को ज़रूर सील कर लेना सेलो टेप से या सिल्वर फॉइल वगैरह से, या फिर क्लिंग रैप भी आप कर सकते हो। तो ऊपर करना इतना ज़रूरी नहीं है, बट जहाँ से हमने उसकी स्टेम को कट किया है ना उस एरिया को सील करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो डायरेक्ट केक के कांटेक्ट में ना आए। तो जब भी आप केक पर रियल रोजेस का यूज़ करो आप इस ट्रिक को ज़रूर याद रखना कि आपको उसकी स्टेम को अच्छे से सील करने के बाद ही केक पर यूज़ करना है। तो मुझे टोटल यहाँ पे 3 रोजेस का यूज़ करना था, तो मैं तीनों ही रोजेस को अच्छे से सेलो टेप से सिक्योर कर लिया। और इसके साथ मैं कुछ जिप्सी भी लेकर आई थी जो कि मुझे ओरिजिनल वाली तो नहीं मिली, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल वाली ही लेकर आई जिससे केक का लुक थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो केक को तो मैंने ओवरनाइट फ्रिज में ही रखा था बॉक्स में पैक करके, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्लावर्स लगाने के लिए निकाला जब कस्टमर का कॉल आया ना, उन्हें केक चाहिए उस टाइम पे। और चॉकलेट केक तो मैंने वो भी पूरा रेडी कर लिया था, बस उसमें मुझे जो चॉकलेट गार्निशिंग लगाई थी ना वो मैं रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो मैंने नेक्स्ट डे पे बनाई थी। उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस केक का भी। तो मैंने सारे फ्लावर्स लगा दिए और जो जिप्सी थी आर्टिफिशियल वाली उसको भी मैंने कट करके, सिर्फ 2 ही मिली थी मुझे, तो उसमें से मैंने उसको कट करके 4 कर दिया और उसको अच्छे से केक पर अरेंज कर लिया। और एनिवर्सरी का केक था तो एक एनिवर्सरी का मैंने इस पर टैग लगा दिया, और कस्टमर को अंडर बजट ही केक चाहिए था, नहीं तो मैं इस पर गोल्डन वाला अच्छा वाला टैग लगाती। और अभी मैं शाम के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हल्ला आ रहा है। वैसे मैं हमेशा रात के टाइम ही करती हूँ वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह, बट मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी टाइम पर वीडियो अपलोड कर दूँ। सो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। कैसा लगा आप सब लोगों को मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कस्टमर को तो केक लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा, जब उन्हें खोल के देखा। तो आपको भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।